पटना से सटे खुसरूपुर प्रखंड के सभी राशन डीलर ने 8 सूत्री मांगों को लेकर 1 जनवरी से धरना पर बैठे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि खुसरूपुर प्रखंड के डीलर अध्यक्ष मनोज झा और इसके साथ ही प्रखंड सचिव विनोद कुमार भी धरना पर बैठे हैं। आइए देखिए रिपोर्ट हमारे संवाददाता सौरभ सिंह के साथ। प्रदेश फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर 1 जनवरी से 8 सूत्री मांगों के समर्थन में हड़ताल पर है। हम ये जो सरकार है, केंद्र सरकार, वह 1 महीना 5 किलो जो राशन मिलता है उसको फ्री कर दिया गया। आम जनता को लगता है कि 10 किलो राशन फ्री हो गया, तो जनता भी ठगाया और हम भी ठगाए। अब बिना पैसा के, बिना कमीशन के हम लोगों को कहता है वितरण कीजिए, तो आखिर हमारा मजदूरी का क्या होगा। हम लोकतांत्रिक ढंग से 8 सूत्री मांगों के समर्थन में हड़ताल पर हैं और जनता से हम तालमेल में हैं। कोई जनता को परेशानी होगा, हम 10-20 किलो राशन देने के लिए तैयार है, लेकिन पॉस मशीन से नहीं। जिस दिन हड़ताल टूटेगा हम लोग टिप्पा ले लेंगे। 8 सूत्री मांगों में हम लोगों को कहा कि 30,000 रुपया मानदेय दिया जाए। अगर आप मानदेय में सक्षम नहीं है तो 300 रुपया प्रति कुंटल आप कमीशन दीजिए और फिर अनुकंपा पर दीजिए। 55 वर्ष में डीलर को लाइसेंस कता छोड़ दीजिए। सब लोगों के लिए 60-65 वर्ष है, तो उस स्थिति में अनुकंपा पहले मिलता था, इधर बंद कर दिया गया, उसको जारी किया जाए। और पहले सस्पेंड होता था, शोकॉज होता था, अब सीधे हलाल होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए हिटलर शाही। आप शोकॉज कीजिए, जवाब मौका दीजिए और तब आप सस्पेंड कीजिए पहले की तरह साप्ताहिक छुट्टी। अच्छा आप बताइए कि पूरे नौकरी करने वाले लोगों को 1 दिन का छुट्टी मिलता है फैक्ट्री वगैरह में, हम लोगों को 1 दिन का भी छुट्टी नहीं है। बताइए संविधान आने वाले समय में आप किस तरह से सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन करेंगे? सरकार के खिलाफ में हम 4 गुट थे अलग अलग, वह प्रदेश स्तर पर 1 गुट हो गया और 55,000 जन वितरण विक्रेता वह जाएंगे 10 तारीख को। 100% लोग जाएंगे और सरकार को पता चल जाएगा। हम शांतिपूर्ण तरीका से, लोकतांत्रिक तरीका से सरकार से मांग रखेंगे कि हम भी आपका अंग हैं। हम कोरोना काल में जब लोग घर में दबके हुए थे और तब हम राशन बांटे हैं, सैकड़ों डीलर मर गया पूरे देश में। जब डाटा उठा के देखिएगा तो राजस्थान सरकार 50 लाख रुपया दिया डीलर के परिवार को, बिहार सरकार 50 रुपया भी नहीं दिया। यह कैसा दोहरी नीति है। हम लोग चाहते हैं कि न्याय कीजिए, हम लोग काम करते हैं। अब रोजगार दीजिए, आप 20 लाख कहते हैं हम रोजगार देंगे, तेजस्वी जी कहते हैं हम 10 लाख रोजगार दीजिए, 55,000 इसको भी जोड़ नहीं लीजिए भाई। हम लोग तो आप ही का अंग हैं, हमको भी रोजगार दे दीजिए। अगर नहीं देते हैं तो 300 रुपया मार्जिन मनी दे दीजिए। ईमानदारी से काम करेंगे, पेट भरेगा तो कोई चोरी नहीं करेगा, और पेट नहीं भरेगा, असमानता रहेगा तो भ्रष्टाचार कभी नहीं रुकेगा, ये जारी रहेगा। खुसरूपुर प्रखंड के सभी डीलर बैठक किए हैं और जिसमें हम लोग का ये निर्णय हुआ है कि हम लोगों को मार्जिन मनी सरकार के द्वारा नहीं मिला है, जो कि हम लोग कोरोना के समय में करीब नवंबर 22 तक वितरण किए हैं और 2020 का भी हम लोगों को नहीं मिला है मार्जिन मनी, 21 का भी नहीं मिला और 22 का भी नहीं मिला है। इसमें कुछ डीलर को 5 महीना का मिला है, किसी को 3 महीना का मिला है। ये एकदम उल्टा पुल्टा नीति बनाए हुए सरकार, और ये घपला करने के लिए सचिव जो है पूरे बिहार में डीलर को घपला कर, जैसे 2,025 हमारा पटना प्रखंड पटना जिला में है डीलर, उसमें मात्र मुश्किल से 500 डीलर को मिला होगा मार्जिन मनी, और उसके बाद 2,000 का लगभग अभी भी मार्जिन मनी नहीं मिला है। इस पर हम लोगों का पुरजोर मांग है और दिसंबर माह में हम लोग के द्वारा पैसा जमा कर दिया गया है, मगर अभी सामान भी लगभग हमारे प्रखंड में सभी डीलर को मिल गया है, मगर सरकार का आदेश आया है कि नहीं 1 महीना का अनाज वितरण करना है, वो भी फ्री में अनाज वितरण करना है। तो फ्री में अनाज वितरण करना है तो हम लोग का कहना है कि ठीक है, हम लोग के द्वारा जो पैसा लगाया गया है वो पैसा वापस कर दिया जाए और जनता में प्रचार प्रसार किया जाए कि हाँ 1 महीना का राशन ही मिलेगा जो फ्री में मिलेगा, और पहले का 2 महीना का राशन ख़त्म हो गया। तो ये प्रचार प्रसार भी नहीं कराए हैं। और यहाँ हम लोग जब वितरण करते हैं तो कुछ डीलर के द्वारा भी बतलाया गया कि भाई 2 महीना का जनता मांग कर रही है दिसंबर का अनाज, और ये सब प्रचार प्रसार नहीं हुआ और सिर्फ 1 महीना का अनाज बांटने के लिए कर रहे हैं। और हम लोगों का 8 सूत्री मांग है, प्रदेश स्तर से हम लोगों का 8 सूत्री मांग का डिमांड दिया हुआ है, पहले भी दिया गया था, अब अभी भी दिया गया है। क्या क्या मांगे हैं? मांग है, जैसे मेरा प्रमुख मांग है मार्जिन मनी। दूसरा मांग हम लोग का है कि सरकारी सेवक घोषित करो, 30,000 रुपया मान दे दो। और तीसरा मांग है हम लोग को कि अवकाश, छुट्टी 1 दिन भी छुट्टी नहीं है। चौथा मांग हम लोग का है
कि हम अनुकंपा पर जो पहले से हम लोग का बहाली लिया जा रहा था, मगर इधर सरकार बीच में बंद कर दी है, तो अनुकंपा पर दिया जाए। उसके बाद पांचवा मांग है हम लोग का निलंबन। जो पहले था कि निलंबन होता था, मगर अब क्या है कि सीधे लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता है, वो होना चाहिए। यही सब मांग है, और ये सब मांग के चलते हम लोग 10 तारीख को सभी डीलर अभी पोस्ट मशीन बंद रखे हुए हैं, और 10 तारीख को हम लोग चट्टानी एकता हो करके पूरे बिहार से 55,000 डीलर पटना गर्दनीबाग में पहुंचेंगे, और उस दिन सरकार के पास हम लोग मांग रखेंगे। यदि मान गई तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे भी इसी तरह का चट्टानी एकता के साथ हम लोग का लड़ाई जारी रहेगा। मैं सबसे पहला मांग ये है कि नवंबर का अनाज जो है दिसंबर 31 तक जो है सो मशीन में घसीट के ले जाया गया, और बिना सरकार प्रचार प्रसार किए हुए ये दिसंबर का माल गायब कर दिया। और गायब करके पब्लिक हमसे पूछती है कि अनाज हमारा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट दोनों ने आह्वान कर चुका है कि दिसंबर तक अनाज जो है सो दो मिलेगा, तो हमको एक अनाज क्यों दिया जा रहा है? ये जो है सो डीलर की मनमानी है। हम लोग कहें कि भाई डीलर की मनमानी नहीं है, सरकार की मनमानी है। आज तक 1 तारीख से लेकर के आज अभी तक कोई अनाउंसमेंट, कोई प्रचार, कोई किसी तरह का ये आगाह सरकार ने नहीं किया जनता के बीच। इसकी साफ जाहिर होता है कि सरकार गरीब की अनाज जो है सो गमन करना चाहती है, और इसी तरह गमन करते हुए एक दिन ऐसा समय लाने वाला है कि सरकार अनाज से ही वंचित कर देगी। क्या ये परेशानी पहले नहीं थी? आज नया ये परेशानी पहले नहीं थी। सबसे पहले हमारा जब जो है सो लाल पर्ची पर अनाज मिलता था, तो उस समय निर्धारित था 10 केजी गेहूँ और 15 किलो चावल, कोई दिक्कत नहीं था। इसके पहले भी था, उसी तरह से था, रेशियो चल रहा था, कोई दिक्कत हम लोग को नहीं होता था बांटने में। ये जब से श्रीलंका और विदेश जब गेहूं भेजना शुरू किए हैं, ये तब से ये जो सो धंधा शुरू हुआ है, और डीलर जो है सो प्रताड़ित हो रहा है। डेली बात सुनता है श्रीलंका में अनाज, श्रीलंका सेंटर ये भारत सरकार ने भेजी है, भारत सरकार ने भेजी है, और जनता को अनाज कटौती किया गया है। ये कहाँ का जो सो न्याय, ये तो हिटलरशाही है, और हिटलरशाही ने मार्केट का रेट जो सो बढ़ गया है, पब्लिक त्राहिमाम में है, अभी तक अनाज नहीं बटा है। हम लोग अनाज बांटने से बच किसी तरह पब्लिक से अपना मेटलाइज करके जो है सो दे करके भुखमरी दूर कर रहे हैं, और सरकार अपना जो सो सोई हुई है। ये कौन सा मानवता है? ये कौन सा मानवता का धर्म है? ये कौन सा संविधान में लिखा हुआ है? मनमानी हिटलरशाही।